भागवत के 6वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। वेद व्यास जी कह रहे हैं, करोड़ों परमहंसों में किसी को भक्ति मिलती। सोचिए, जब परमहंसों को इतना मुश्किल है भक्ति पाना, तो आप लोग कैसे आशा करते हैं कि हम लोग 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में भगवान की भक्ति प्राप्त कर लेंगे? इतना कोई आसान नहीं है, और वो भी किसी साधन से नहीं हो सकता। वो ज्ञानी भी सोचे हम अपने बल पे भगवान की भक्ति प्राप्त करें, ना ना, उसके लिए भी रसिक कृपा अनिवार्य है। बिना गुरु कृपा के वो ज्ञानी भी ईश्वरी प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, और वो कृपा भी उस पर मुक्तावस्था पर पहुंचने से पहले हो जाए। अगर एक बार उस ज्ञानी का, उस जीव का ब्रह्म में एकत्व हो गया, तो उसके बाद फिर वहां से अलग नहीं हो सकता। फिर एकत्व हो जाने के बाद सदा के लिए प्रेमानंद से वंचित हो जाएगा। अस्तु, हम लोग महापुरुषों द्वारा ही उस दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, दिव्य भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर महापुरुष ही वो भक्ति देते हैं, तो सबको क्यों नहीं देते? करोड़ों परमहंसों में किसी एक को क्यों देते हैं? इसमें क्या राज है? ये राज भी वेद व्यास जी ने प्रकट किया। वेद व्यास जी लिख रहे हैं, भक्त्या संजातया भक्त्या दुर्भक्तियुक्तकुलकाम तनु। भागवत के 11वें स्कंद के 3 अध्याय का 31वां श्लोक। ये भक्ति तब मिलेगी जब हम लोग भक्ति करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि वो दिव्य भक्ति, वो सिद्धा भक्ति तब मिलती है जब जीव साधन भक्ति करता। यानी 2 तरह की भक्ति होती है। एक भक्ति पहले आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के दूसरी भक्ति आपको मिलेगी। इसमें भी 10 तरह के भेद है, 10 प्रकार है। समझिए संक्षेप में आप 10। पहली साधन भक्ति, दूसरी भाव भक्ति, तीसरी प्रेमा भक्ति, फिर स्नेह भक्ति, फिर मान भक्ति, फिर प्रणय भक्ति, फिर राग भक्ति, फिर अनुराग भक्ति, फिर भावावेश भक्ति और अंतिम महाभाव भक्ति। ये 10 प्रकार है भक्ति की। इसमें जो पहली 2 साधन भक्ति और भाव भक्ति, ये दोनों आपको पहले करनी पड़ेगी, तब फिर जा करके आपको प्रेमा भक्ति मिलेगी। ध्यान दीजिए, पहली साधन भक्ति, ये क्या है? जीव श्री कृष्ण की ओर जाने का प्रयत्न करता, ये साधन है। उसका मन बार बार संसार में भागता है, फिर से अपने मन को ला करके श्री कृष्ण की ओर लगाता है। यही प्रयास 10 बार करता है, ये साधन कर रहा है। अब ऐसे कुछ दिन साधन करने पर क्या होता है? कुछ दिन बाद भाव बनने लगता, भीतर ये फीलिंग पक्की हो जाती है, संसार नश्वर है, संसार से अपना स्वार्थ हल नहीं होगा। अब श्री कृष्ण के लिए आंसू आता, अब श्री कृष्ण के मिले बिना रहा नहीं जाता। अब इस भक्ति में आपकी अंतःकरण शुद्धि होगी। भाव भक्ति से अंतःकरण की शुद्धि शुरू होगी, और जब अंतःकरण पूर्ण तरह से शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब फिर गुरु कृपा होगी, भगवत कृपा होगी, और तब तीसरी भक्ति प्रेमा भक्ति मिलेगी। वो गुरु कृपा से मिलेगी, आपके साधन से नहीं मिलेगी, गुरु कृपा होने से मिलेगी। फिर उसके बाद अपने अधिकार के अनुसार फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भावावेश, महाभाव, ये धीरे धीरे अपने अधिकार के हिसाब से जीव जाता है। लेकिन इसमें मेन चीज है, पहली जो 2 भक्ति है, साधन भक्ति और भाव भक्ति, ये दोनों आपको करनी होगी, तब जाकर के आपको सिद्ध भक्ति मिलेगी। इसी का इशारा तुलसीदास जी कर रहे हैं कि साधन सिद्ध राम पद नेहु। भगवान के चरणों में अनुराग करना ये साधन भी है और सिद्धि भी है। भगवान में मन की आसक्ति करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके बाद वो आसक्ति फिर पक्की हो जाएगी।
मन क्रम वचन हारी चतुराई भज तही। ये साधन भक्ति करो तो क्या होगा? कृपा करत रघुराई। तो कृपा से फिर सिद्ध भक्ति मिलेगी। तो हम लोगों को पहले साधना करनी है। साधना करने से क्या होगा? ध्यान दीजिए, आप लोगों के काम का विषय है आज। जब आप लोग साधना करेंगे तो साधना करने से बस अंतःकरण की शुद्धि होगी और कुछ नहीं होगा, केवल इस अंतःकरण की शुद्धि होगी। अब कोई कहेगा अजी अंतःकरण की शुद्धि तो कर्म के पालन से भी हो जाती है। अगर कोई निष्काम रूप से कर्म का पालन करे तो उसके अंतःकरण की शुद्धि होगी? नहीं। निष्काम रूप से कर्म का पालन करने से पाप नष्ट होते हैं। पाप नष्ट होना अलग विषय है। फिर वेदव्यास जी कह रहे हैं तैस्तान धरि पूयन्ते तपो ध्यान जपादि ना धर्मरितर हृदयम तदपि शांगरी सेवया। भागवत के 6वें स्कंद के 2 अध्याय का 17वां श्लोक। कोई भी कर्म धर्म केवल पाप को नष्ट करता है। तो पाप नष्ट हो जाने से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। अंतःकरण शुद्ध होना अलग बात, पाप नष्ट होना अलग बात। और अच्छे समझिए, एक मान लीजिए कोई आदमी है, उसने कोई अपराध किया, किसी को लूटा, किसी का मर्डर किया, कोई अपराध बना, कोई पाप बना। अब उसको जब जेल में डाला जाता है तो वो अपने पाप की सजा को भोगता है और फिर जब जेल से रिहा होता है तो गवर्नमेंट मान लेती है अब अपराध मुक्त हो गया, क्योंकि अपने पाप की सजा काट चुका है तो इसका पाप समाप्त हो गया। लेकिन पाप करने की वृत्ति अभी समाप्त नहीं हुई। जेल से बाहर निकलने के बाद वो फिर डाका डालने की प्लानिंग करता है, फिर किसी को मर्डर करने की धमकी देता है। यानी अंतःकरण की शुद्धि नहीं। अंतःकरण शुद्ध होने का मतलब उससे कोई पाप हो ही नहीं सकता, कोई गलत वर्क हो ही नहीं सकता। पाप नष्ट हो जाने का मतलब तो अब तक जो हुआ उसका क्षय होगा, लेकिन अंतःकरण शुद्ध हो जाने का मतलब फिर कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती। तो ऐसी स्थिति पर कोई जीव केवल भगवान की भक्ति से ही पहुंच सकता है। इसीलिए फिर वेदव्यास जी कह रहे हैं धर्मा सत्य दयोपेतो विद्या वा तपसान्विता मद भक्तैपेतम आत्मानं न सम्यक प्रपुनाति। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 22वां श्लोक। श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा वैसा धर्म नहीं, वो धर्म जो सत्य दया से युक्त हो, उसके साथ साथ तपस्या भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो। लेकिन अगर श्री कृष्ण भक्ति रहित है तो अंतःकरण की शुद्धि कराने में सामर्थ्यवान नहीं, वो अंतःकरण की शुद्धि नहीं करा सकता। अंतःकरण की शुद्धि केवल श्री कृष्ण भक्ति से ही होगी। देखिए, आप लोग जब साधन भक्ति करेंगे तो उससे आपका अंतःकरण निर्मल होगा। भगवान की शर्त है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो निर्मल अंतःकरण हुए बिना कोई महापुरुष भला आपको कैसे कुछ दे सकता है? कोई भी हो, कितना ही बड़ी काबिलियत हो उसकी, जब तक आपकी पात्रता ही ठीक नहीं होगी तो कहां से वो अपना सामान देगा आपको। लेकिन हम लोग ये बात नहीं सोचते और ऐसा सोचते हैं कि कुछ ऐसा शॉर्टकट हमको मिल जाए, कोई वेद में ऐसी तरकीब हो, कोई ऐसा मंत्र कुछ दे दे, या कहीं ऐसी कोई जगह हो जहां जाने से अपना उद्धार हो जाए, किसी काम से अपना उद्धार हो जाए, भक्ति ना करनी पड़े, भगवान के लिए आंसू ना बहाना पड़े। हम लोग खूब पाप करें, खूब अपराध करें, भगवान की भक्ति ना करें और मरने के बाद भगवान की प्राप्ति हो जाए। ऐसा सोचते हैं लोग, इतनी बड़ी नासमझी। जो लोग कभी भगवान का कीर्तन नहीं करते, भगवान के लिए आंसू नहीं बहाते, वो भी जब जाते हैं महात्माओं के पास तो कहते हैं महात्मा जी जरा कान में मंत्र दीजिए, तो हमारा कान फूंक दीजिए।
हमको दीक्षा दे दीजिए। और अगर किसी महात्मा ने दीक्षा दे दी तो अपने घर में ठाट से बैठ जाते, बस अब तो भगवत प्राप्ति पक्की। अब मरने के बाद बिल्कुल हमारे गुरुजी मिलेंगे भगवान के लोक में हमारा स्वागत करते हुए, गेट खोलेंगे हमारे लिए। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। अरे आपने गुरु मंत्र ले भी लिया, मैं कहता हूँ, तो गुरु मंत्र लेने के बाद क्या अंतर आया? आप लोग अपने अंतःकरण को टटोलिए, ये अंतःकरण ही आपके साथ जाएगा। जैसी स्थिति आपकी मरने से पहले होगी, बस उसी स्थिति में आपको अगला जन्म मिलेगा। अगर आपका अंतःकरण इस समय मलिन है तो आप ये आशा नहीं कर सकते कि मरने के बाद हमको भक्ति मिलेगी, दिव्य प्रेम मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमको जीवित रहते ही अपने लिए प्रयत्न करना होगा, कुछ ना कुछ कर्म करना होगा। ये नहीं सोच लेना है कि हाँ हमको मंत्र मिल गया तो हमारा काम बन गया। ये जो मंत्र देने की परंपरा थी, वास्तविक परंपरा तो ये है कि जब कोई अधिकारी हो जाता है तब उसको मंत्र दिया जाता है। देखिए आप लोग सुनते होंगे जगत गुरु रामानुजाचार्य, उन्होंने पहले यादव प्रकाश को अपना गुरु बनाया, फिर उसके बाद भी उन्होंने यमुनाचार्य जी को अपना गुरु बनाया, फिर उसके बाद गोष्ठीपूर्ण से उन्होंने मंत्र दीक्षा ली। और जब उनको मंत्र दीक्षा मिली तो उन्होंने सोचा ये तो बहुत बढ़िया मंत्र है, ये मंत्र जैसे ही हमारे कान में पड़ा तो हमको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत दर्शन हो गए। तो लगता है इस मंत्र का कमाल। अब ये मंत्र दूसरों को भी बता देते हैं, ये लोग बेचारे परेशान हैं, गुरु लोग छुपाते हैं, मैं बता देता हूँ सब। और जा करके पेड़ पर चढ़ करके जोर जोर से बोलने लगे ताकि जो आने जाने वाले लोग हैं वो सुने, उनका उद्धार हो जाए। अब गोष्ठीपूर्ण को पता चला, उन्होंने कहा ये तो गुरुद्रोह, हाँ गुरु मंत्र ऐसे खुलेआम जोर जोर से बोल रहा है। उन्होंने कहा महाराज मैंने सोचा लोगों का कल्याण हो जाए। अरे ऐसे कल्याण नहीं होगा, जो अधिकारी है उसी का कल्याण होगा, जिसने साधना की, जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ उसको लाभ होगा। जिसका अंतःकरण शुद्धि नहीं है उसको चाहे गुरु कान में मंत्र दे, चाहे झापड़ मारे, चाहे हाथ रखे, किसी क्रिया से उसका उद्धार नहीं होगा। उसके लिए आपको अधिकारी होना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि हमारे किसी और काम से हमारा काम बन जाएगा। जब तक आप स्वयं साधना नहीं करते, जब तक आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता, तब तक कोई भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अस्तु आप लोगों को सबको पहले साधन भक्ति करनी होगी, उसके पहले कोई आशा ना करे कि कोई महापुरुष हमको दीक्षा दे दे और हमारा उद्धार हो जाए। अब इसके बाद जो साधन भक्ति आपको करनी है उसका आप सब लक्षण सुन लीजिए। बड़े बड़े आचार्यों ने, भक्ति के आचार्यों